हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाली हूँ इतना फ्लॉलेस बेस कैसे बनाना है, और वो भी बहुत सारी मिस्टेक करने के बाद। तो जैसा कि शूट होता है तो बॉम्बर लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी शूट में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। तो चलिए इस लुक को क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और सारी गलतियों के साथ। आज हम यूज करेंगे रिकोड का प्राइमर। सबसे पहले जान लेते हैं। हाँ, मास्क लगाते हैं। किस लेंस पे कौन सा किस ड्रेस पे कौन सा लेंस काम करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वार्म और कूल पढ़ा है आपने। सेम कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा लेंस में भी। इन्होंने आज क्या पहना है? कूल ड्रेस। वार्म कहाँ? ये पर्पल कलर आपका वार्म कब से हो गया बाबू? ये आपका एक कूल कलर है और इसमें पार्टिकल्स क्या है? सिल्वर। ठीक है, तो आप इनको कूल कलर के लेंस लगा सकते हैं, जैसे ग्रीन, ग्रे। ठीक है, और अगर बहुत नॉर्मल में रहना चाहते हैं तो ब्राउन। ब्राउन उनके लिए होता है जो एकदम नहीं चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि मेरी आंखों में कुछ लगा है या फिर मेरे फेस में कोई डिफरेंस आया, तो उन्हें हम लगा देते हैं ब्राउन। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बट ब्रांड मैंने ओ लेंस बताया होगा। लेंस का ब्रांड बताया कि नहीं? लेंस का ब्रांड नहीं बताया। वो लेंस बस बताई थी। ओ लेंस ले सकते हैं, साथ में आप लोग लिखते भी रहिए। दूसरा आप ले सकते हैं बॉशम लॉम का। तीसरा आप ले सकते हैं पीएसी का। बाकी जो मार्केट में ये जो 100 रुपए या 250 रुपए ये वाले लेंस आते हैं, ये कभी प्रिफर मत करिएगा। ठीक है, ओ लेंसेस हाँ, पीएसी एक्वा लेंसेस भी आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो 99 के आते हैं। जो 250 के सुहाग भवन में मिलेंगे, उससे अच्छा 99 का आपका एक्वा लेंस मिलेगा। तो आप एक्वा लेंस ले सकते हैं, बट वो 250 वाला कभी रिकमेंड मत कीजिएगा। फॉरएवर 52 का आज हम ऑरेंज करेक्शन यूज कर रहे हैं। जो अब तक हम कौन सा यूज कर रहे थे? एलए गर्ल का कर रहे थे। जब आप फिंगर को ऐसे करके रखते हैं, लाइक एक फिंगर रखा है और दूसरा फिंगर उस पर पुश करता है, तो उससे आपकी फिंगर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और आज मेरे नेल्स बड़े नहीं हैं, तो आज मैं खूब मजे से फिंगर से ही काम कर रहे हैं। यहाँ तक डन है। आज हम यूज करेंगे डायोर का लिक्विड फाउंडेशन और उसके साथ यूज करेंगे चामसी का फाउंडेशन। चामसी में एक अच्छी बात होती है कि बहुत शेयर ग्लो करती है। ठीक है, बहुत मैट फिनिश नहीं रहता है, हल्का शाइन। हाँ, ये फाउंडेशन शाइनिंग रहता है, और ये शाइनिंग रहता है तो इसका मतलब इसका कवरेज कम रहेगा, इसका स्टे कम रहेगा। ये आपका सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए ही यूज में कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये मान के चलिए जो चीज मैट है वो हैवी जाएगी, जो चीज थोड़ी सी लिक्विड है या फिर थोड़ी सी ग्लॉसी है वो चीज आपकी जल्दी ड्रॉप ऑफ होगी। ठीक है, आज हम लगाने वाले हैं इसको फ्लैट ब्रश से। 4 से 5 ड्रॉप इनफ है इनके फेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए।
कंफर्टेबल है। और जब भी आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सामने वाले को भूल जाएं कि ये कौन बैठा है। थोड़ा सा हमेशा उसके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बात करने के लिए आपके पास मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आखिर बात करें हम, तो आप ये पूछ सकते हैं, मैम आपकी शादी कहाँ से हो रही है, या आपकी एंगेजमेंट कहाँ से हो रही है, आप लोकल से हैं, आपने हमारा पेज या फिर हमारा स्टोर कैसे पता किया। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जब आप बात करते हैं तो क्लाइंट आपसे कंफर्टेबल हो जाता है। फाउंडेशन लिया और हल्का सा क्योंकि ये कौन सा लुक है, एंगेजमेंट, तो इसमें थोड़ी सी हम कवरेज हाई करेंगे और थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्शन लाइट करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट में कोई कंजूसी चल रही है, बिल्कुल नहीं, कुछ हैवी ही कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये है कि ये फाउंडेशन शिया में है और ये बहुत लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड चीजें क्या होती है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है और बहुत जल्दी गायब हो जाती है। जब भी आपका ड्रेस कूल कलर का है तो आपका हर चीज क्या होना चाहिए, कूल। जैसे कि आई शेडो रहेगा, कहते हैं ना सब लोग मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप कर दीजिए। ड्रेस के अकॉर्डिंग मतलब ये नहीं होता है कि जिस कलर का कपड़ा पहना है हम वही कलर करें, उसमें जितने रंग यूज हुए हैं हम उसको यूज करें। ड्रेस के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर ड्रेस वार्म है तो आपका मेकअप थोड़ा सा वार्म दिखना चाहिए, और अगर आपका ड्रेस कूल टोन में है तो आपका मेकअप क्या दिखना चाहिए, कूल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, यही होता है। कई बार क्या होता है कि फेस के लिए अलग फाउंडेशन खरीदा जाता है और नेक के लिए अलग, ठीक है। तो ये केस आप लोग को नहीं करना है, जो फेस पे लगा है वही नेक पे भी यूज कीजिए, ठीक है। सबको लगता है अरे नेक को नहीं दिख रहा है, तो नेक पे दूसरा और फेस पे दूसरा, तो उसमें क्या होता है फेस और नेक एकदम दूसरा दूसरा विजिबल भी हो जाता है। आज हमने फाउंडेशन क्या किया है, स्किन टोन से बहुत लाइट, ठीक है। अगर आप एक फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो अब इसके बाद आपको हाइलाइटिंग की नीड लग रही है कि इसमें हाइलाइटिंग की जाए। ये ऑलरेडी क्या दिख रहा है, बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो आज हम हाईलाइट करेंगे इसके, और आज हम यूज करेंगे रिकोड का ब्लश। ये ब्लश आप पंप से बहुत ही हल्की क्वांटिटी में निकाली क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो ये आज हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड आपका हो गया था ब्लश, ठीक है। फिर आपने पूरा मेकअप रिमूव किया था उसके लिए। ये आपका क्रीम ब्लश ही है, अच्छा स्टिक की तरह, हाँ वो भी आप उसके बाद ही यूज करेंगे।
कुछ आते हैं लिक्विड, ठीक है, वो क्या होता है लगाते ही बहने लगेंगे, जो कि आपको मैं बताऊंगी बेनिफिट का जो है मेरे पास सबसे महंगा। तो उसको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप यहाँ लगा के अभी ऐसे हो रहे हैं, तब तक वो कहाँ चला गया, नीचे। और वो जहाँ आप ब्लेंड करेंगी वहां का फाउंडेशन क्या होता है, हट जाता है। इस ब्लश में आपको एक कमी दिख रही है कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, और इसीलिए मुझे कौन सा पसंद है, मुझे लगता है पूरी दुनिया अब जान जाएगी कि मुझे कौन सा पसंद है। आपके साथ ऐसा ही हुआ था कि इससे भी ज्यादा आपने, अच्छा वहां तक लग गया था। गिरा दी थी क्या गलती से? हाँ? इतना किससे डार्क इतना था? देन हमारा ब्लश क्या हो गया, हमसे गड़बड़ लग गया, ठीक है। अब इसको सही कैसे किया जाए, आपने जो फाउंडेशन या हाइलाइटिंग, मैंने जो फाउंडेशन यूज किया, आपने हाइलाइटिंग यूज की होगी, यहाँ पे हाईलाइट किया होगा ना, सिंपल। डन। इतना ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पिज्जा पफ नहीं है, ये आपका फिंगर ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। ये पिज्जा, ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि आप लोग जिसे कॉम्पैक्ट लगाते हो उसी से फाउंडेशन लगा लें, ठीक है। सोचा था ना, सोचिए, मैं समझ जाती हूँ। अगर इतना सारा फाउंडेशन हम लोग फॉरएवर का लेते हैं तो इतने में कितने लोग का मेकअप हो जाता, 5-6 आराम से। इसीलिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं
जो नेटवर्क पे तो बहुत छाए रहते हैं, बट एक्चुअल में क्या रहते हैं वो वर्थ इट नहीं रहते हैं। ठीक है, आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि अरे ये नेट पे तो इतना अच्छा है, ये है वो है तो ये तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा आप लोग कहाँ से रिव्यू करेंगे? गूगल से रिव्यू करेंगे, क्योंकि गूगल पे कभी भी नकली रिव्यूज नहीं होते हैं। डन। जो आपने रायता फैलाया था वो सही हो गया लगभग। ठीक है, समझ में आ गया कि बिना फाउंडेशन हटाए अगर ब्लश ज्यादा हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। किसी को और भी कोई प्रॉब्लम आए तो बताएगा जरूर, क्योंकि मान लीजिए मेरे मन में तो ये नहीं ना रहेगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तब क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद ये करते हैं हम लोग। उसके लिए हमें पाउडर लगाना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद ब्लश और बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा दिया गया। कॉम्पैक्ट हम यूज कर रहे हैं मेकअप स्टूडियो का ही। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी? बस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, ब्लश का ही मसला। बोलिए, अपने तरफ से खुद बोलिए। क्रीम कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर जब हमारे पास एक बल्की फेस आएगा, एनएमजी पे हम दो चीज सिखाएंगे, एक क्रीम कॉन्टोर और एक नोज कॉन्टोर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हैवी फेस आता है तो हम क्रीम कॉन्टोर करते हैं तो वो थोड़ा क्या होता है, वो अच्छा दिखता है। लेकिन जब किसी पतले को क्रीम कॉन्टोर कर दो तो वो क्या दिखेगा, एकदम सूखा हुआ दिखने लगेगा। तो इनके फेस पे कॉन्टोर नहीं जाएगा, बट आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, मुझे याद रहेगा। ठीक है, ये हमारा ब्लश पैलेट है टू फेस्ड का। ठीक है, इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है तो ये बहुत ही लाइट लेंगे और ये हैवी सा लग जाएगा, तो हमें अभी तो भरना ही है। ज्यादा लगा कि नहीं? इस कम है। अब हो गया ज्यादा? दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे सामने से नहीं दिख रहा, मेरे ऑडियंस आप ही हैं, मेरे मिरर आप लोग हैं। अब इसको लाइट करना है भाई, बहुत ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा लग गया। इसको हटाइए मैम, आप मत टेंशन में, खुद को देख के ही टेंशन में आ रही, मेरे पर इतना ज्यादा इतना लग रहा है। तो क्या करना है, अगर कभी क्लाइंट ये डिमांड कर देता है कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि क्या होता है लास्ट में वो अपना फाइनल टच देखता है और वो कहता है कि इतना लाल नहीं 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 नहीं, इसको हटाइए इसको हटाइए। तो उस केस में आप कैसे हटा सकते हैं? कुछ भी जानने दो। आप अपना कॉम्पैक्ट लेंगे, इधर करिए, ठीक है, इसको लगाया और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं लगाया और तुरंत ही रिमूव करने लगे, इसको थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। अब आ जाते हैं, फिक्स नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने कॉन्टोर पे। कॉन्टोर में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, कॉन्टोर भी हैवी होता है तो ऐसे ही करेंगे। कॉन्टोर भी अगर हैवी लग जाता है स्टार्टिंग में क्रीमी, तो लाइट ऐसे ही करेंगे।
और अगर कॉन्टोर हैवी पाउडर में लग जाता है तो लाइट ऐसे ही करेंगे। उस केस में क्या होता है, कॉन्टोर यहाँ हैवी लगा, रुकिए मैं हैवी लगा ही देती हूँ, एक हम एक्सप्लेन ही क्यों करें। मान लीजिए आपको कॉन्टोर आपने ये कॉन्टोर हैवी नहीं लगा, वो पीएसी वाला दीजिए ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे अच्छे होते हैं कि वो गंदा काम ही नहीं कर पाते हैं। उसमें का एक ब्रांड है ये बेनिफिट का, ठीक है। अगर मैं चाहूंगी कि इससे बहुत हैवी किसी को कर दूं तो ये हो ही नहीं पाएगा। हाँ तो अच्छा लगेगा। जैसे हैवी कॉन्टूर करने का भी टेक्निक होता है, वैसा नहीं कि एक एक लाइन खींच दिया और कहा कि बस यही है हैवीनेस। हाँ इधर ये हैवी कॉन्टूर हो गया, ठीक। अब आप परेशान हो गए कि ओ माय गॉड, इनकी तो जॉ लाइंस के एकदम करीब आ गया कॉन्टूर, और इनके चीक्स कहाँ लटक के नीचे आ गए, एजिंग वाला हो गया ये। तो उस केस में आपका रामबाण इलाज है आपका पाउडर, ठीक है। आप अपना कॉम्पैक्ट लीजिए, थोड़ा सा ऊपर पीस करिए, सिंपल यहाँ से इसको करेंगे कट, ठीक है। जब हम कॉम्पैक्ट को लेके इस तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एरिया हम लाइट कर रहे हैं, उसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको हम हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर करिएगा, क्योंकि इनके फेस पे कॉन्टूर की नीड है। ये ऑलरेडी क्या है, बहुत स्लिम है, हम लोग सपने ही देख जा रहे हैं, बाकी सब लोग समोसे खा के भी नहीं मोटे होते हैं। तो इनके कॉन्टूर को हम क्या करेंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे। और डस्ट ऑफ का तरीका, कॉम्पैक्ट लगाया और छोड़ दिया, ठीक है। कभी भी फिक्सिंग स्प्रे या मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे ये सब डाल के आप काम नहीं करेंगे। फाउंडेशन के बाद डालते हैं ना सेटिंग स्प्रे, या सॉरी हाँ सेटिंग स्प्रे, उसके बाद ब्लश लगाया तो डालते हैं सेटिंग स्प्रे, उसके बाद कॉन्टूर किया क्रीमिंग तो लगाते हैं सेटिंग स्प्रे। तो वो स्टेप आप लोग मत करिएगा। उसमें क्या होता है, कई बार सेटिंग स्प्रे की जगह आपने गलती से अगर फिक्सर उठा लिया तो आपका स्टेप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आपको फिर पूरा मेकअप रिमूव करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। हाँ सेटिंग स्प्रे फिक्सर अलग होता है। आप अपना ब्लशर ब्रश लेंगे और उसमें कॉम्पैक्ट डालेंगे, हैंड पे डस्ट ऑफ। अब हम हटाएंगे अपने ब्लश को, ब्लश हमारा लाइट हो गया, डन। अब ये कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा कि हमारा अगर डार्क हो गया तो उसे लाइट कैसे करेंगे, ठीक है। सेम कॉन्टूर में ब्रश, कॉन्टूर ब्रश में क्या लेंगे, अपना कॉम्पैक्ट, और उसमें से पहले जो डार्कनेस है उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ये लगा दिया और इसके बाद वही ब्रश लेके फिर से एप्लीकेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर से वो डार्क हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने कॉम्पैक्ट से क्या करना है, पहले ब्रश को क्लीन करना है और बहुत सॉफ्ट हैंड से कॉन्टूर को करेंगे हम डन। फिक्सर ये लोग एक एक आगे ही पूछ रहे हैं। अगर सारा मेकअप हो गया और आपने ब्लश ज्यादा लगा दिया, फिक्सर भी लगा दिया, उसके बाद भी ब्लश लग गया, तो सेम चीज आप कॉम्पैक्ट उठाएंगे और सिर्फ वहां पे डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ भी ज्यादा हो गया, गलती हो गई, तो आपको ऐसे टेंशन में नहीं आना है, पूरा फेस नहीं धोना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉम्पैक्ट यूज करना है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पैक्ट आपका हर चीज सही कर सकता है।
रामबाण है कॉम्पैक्ट, इसीलिए कहा जाता है आपके मेकअप वैनिटी में सबसे अच्छा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट ही आपके स्वेट को भी रोकता है। स्वेट और वाटर प्रूफ दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, स्वेटिंग में और वाटर प्रूफ में डिफरेंस है। वाटर प्रूफ मतलब ऊपर से पानी आना, और स्वेट प्रूफ मतलब अंदर से हमारी स्किन से स्वेट आना। हाँ हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आपका कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन या फिर जो भी ये टारगेट करते हैं ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ मतलब ये होता है कि वो सिर्फ वाटर प्रूफ है, वो आपके पोर्स को जाके ढकेगा नहीं, वो आपके पसीने को आने से रोकेगा नहीं। ठीक है, आप कितना भी महंगा मेकअप कर ले, लेकिन आप गर्मी में जाएंगे तो आपको पसीना आएगा ही आएगा, और वो हटेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। स्वेट प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ है, क्योंकि फेस पे जो हमारे पानी आया वो बह जाएगा। ठीक है, पसीना हमारे अंदर से बाहर आया तो क्या हुआ, पानी हुआ, और पानी क्या हो गया, बह गया। उसके लिए आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं यूज करेंगे कि अरे ये अब ऐसा कुछ हम लगा दें कि इनको पसीना ही ना आए। ठीक है, वैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है अब तक। चलिए, लिप्स इनके हैं छोटे से, पर मोटे से दिख रहे हैं, कहाँ मोटे से दिख रहे हैं? अच्छा ओके, क्योंकि ये यंग हैं तो इन पे क्या लाइट या डार्क, और एंगेजमेंट है तो लाइट ही करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे यहाँ की जेंट्री है, ठीक है, हमारे यहाँ की जेंट्री कैसी होती है, अगर कोई लाइट लिपस्टिक लगा के गया तो उनके वो आपके हस्बैंड या फिर जो भी है वो तो ओके रहेंगे, बट उनकी फैमिली क्या ही था, एकदम सफेद सफेद था, मेकअप अच्छा नहीं था। ठीक है, तो अभी ये सारा ट्रेंड कहाँ पे है, अभी एनसीआर में चल रहा है। ठीक है, एनसीआर में मतलब दिल्ली में चलेगा, चंडीगढ़ में चलेगा, पंजाब में चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग को सबसे पहले चीजें पता चलती हैं। ठीक है, बट जैसे हर फैशन के बाद हमारे पास ये फैशन आता है, वैसे हाँ, जब वहाँ खत्म हो जाता है तब यहाँ आता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि हाँ अब ये वाला ट्रेंड में है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब अपने किसी लोकल से या किसी ऐसे जानकार से समझते हैं कि ये मुझे यहाँ के बारे में बताएगा, ठीक है, और जो दिल्ली पंजाब में बताएगा वो वहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से बताएगा, बट आपको मेकअप कहाँ देना है, गोरखपुर में देना है, हाटा में देना है, बस्ती में देना है, ठीक है, देवरिया में देना है, कुशीनगर में देना है, महाराजगंज में देना है, तो हमारे हाँ सिद्धार्थ नगर में देना है। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं और ऐसे हम बहुत फैंसी, हमारे पास वैरायटी है, हमें पता है सब कुछ, लेकिन वो वैरायटी तब तक हम यूज नहीं करेंगे जब तक वहाँ की फैमिली अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर हमें बहुत लाइट लगाने का भी मन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डार्क ही लगा देते हैं, लाल ही कर देते हैं, मजेंटा कलर ही कर देते हैं। ठीक है, हाँ जैसा आप चाहिए। म्यूट चल रहा है, वही मैं कह रही हूँ, चल बहुत कुछ रहा है, बट हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। आज लिप्स लगाने की तीसरी ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, 3 ट्रिक बता दिया था आज, एक तो ब्रॉन्जर बताया था, एक हाइलाइटर बताया था, एक ब्रॉन्जर प्लस हाइलाइटर बताया था। आज बता रहे हैं ब्राउन पेंसिल। ठीक है, ब्राउन पेंसिल है, डायरेक्शन इसका ऐसे नहीं होगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे फ्लैट नॉर्मल, और इसको हमें करना है हल्का सा ड्रैग। तो जब आप फ्लैट करके ड्रैग करेंगे तो आप देखिए आपको क्यूपिड मिल गया, मतलब ये जो वी बनता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वी में ही आती है। किसी का वी खसक जाता है इधर, किसी का वी इधर खसक जाता है, तो उससे क्या होता है, लिप्स टेढ़े मेढ़े दिखने दिखते रहते। तो ये हमने सिंपल स्ट्रेट पेंसिल रखा, और ये पेंसिल स्विस ब्यूटी की है,
ठीक है, ये लिप्स पे ही लग रही है। जो हमारे लिप्स होते हैं ना ऐसे बने हुए व्हाइट वाला लाइन, हमारे लिप्स पे एक व्हाइट लाइन रहती है, उस पे लग रही है ये। जहां तक ब्लैक होता है एक्चुअल में हम समझते हैं वही हमारा लिप्स है, ठीक है। बट जो एक लाइन पतली सी बनी रहती है, लिप का शेप रहता है, जब आप लोग अपना रिमूव करेंगे लिपस्टिक तो आप देखेंगे कि व्हाइट और स्किन टोन के बीच एक पतली सी फाइन लाइन बनती है जो कि थोड़ी सी उभरी हुई दिखती है, उसी पे ये आपका लिप लग रहा है। इसको आपको अब ये लगने के बाद क्या हुआ, दिख गया, मोटा दिख रहा है। तो लिप को पतला करना मोटा करना क्या है, बहुत इजी। सबको लगता है ना कि अरे पतला लिप है तो अब हमको बैठ के ड्राइंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो यही तो फेक लिप है, इसी को तो फेक कहेंगे। अच्छा आपको कौन बनाया है लिप, आप कहाँ मोटा की है? जो पाउटी लिप होता है उस, हाँ जैसे ये पतला है, इसको हमने थोड़ा सा मोटा किया, अब इसी को पाउटी कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा लिप में वी दिख रहा है इसी को हम कट कर देंगे, समझ गए? उसको हम गोल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाउटी लिप्स हो जाएंगे। यस, जी गिर जाते हैं। कभी फैलेगा आप लोग का तो मुझे बुलाइएगा, क्योंकि अभी हम फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर फैल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फैला तो आप लोग जब फैलाएंगे तो मुझे आवाज जरूर लगाइएगा। ठीक है निश्चल, क्या होता है कई बार आप लोग अगर लिक्विड लाइनर लगाते हैं तो हमारी ये जो लैशेस होती है इससे भी हमारी ब्रश लड़ के और एक ड्रॉप ऐसे पड़ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आइज करते हैं तब बताते हैं। तो इनको हम लगा रहे हैं न्यूड सा शेड, नहीं मेबलिन है, मेबलिन है। स्विस ब्यूटी में ये प्रॉब्लम आती है कि वो 1-2 घंटे बाद लिप्स को बहुत ड्राई करती है और लोगों का दिल ऐसे करता है, ऐसे करके वो निकाल देने का मन करता है। हमने ये 2 कलर लाइट पीच लिया है। अच्छा आज आप लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं लाइनर, तो लाइनर तो इनको लगेगा ही नहीं। आज इनको हुडेड आईज है तो इनको लाइनर देंगे हम, इनका लाइनर ही यहाँ पे लग जाएगा। जितने भी हुडेड आईज हैं कोशिश कीजिए कि उनपे लिक्विड या क्रेयॉन प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है। डन, सब फैलेगा ही आप लोगों का। चलिए लाइट आपकी लिपस्टिक कैसे फैल गई, ठीक है। आज एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स की हम लोग सीख ढालेंगे सब कुछ। ये हमारा लिप्स फैल गया, पाउडर सेटिंग भी हो चुकी। अब क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैट एक छोटा सा हम ब्रश लेंगे, लाइक इतना छोटा, मतलब वो फैलाव के दूरी के हिसाब से है कि कितना चौड़ा फैला है कितना पतला फैला है। अगर बड़ा फैला है तो थोड़ा ब्रश आपका बड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा ये छोटा फैलाव है। तो ये ब्रश लेंगे और हल्का सा फाउंडेशन जो हमने यूज किया था उसमें बहुत हल्का सा डिप करेंगे
इरेज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और फाउंडेशन लेंगे। अब हुआ, क्योंकि हमने लिक्विड यूज किया है तो उसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट लगा के। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक। और कुछ फैलाना है, अभी बस लिपस्टिक ही फैले। अब आईज पे आया जाए, आईज पे कुछ फैलाया जाए, आईब्रोज फैलाते हैं, यस। आईब्रोज में क्या फैलता है, मेन होता है जो आप लोग का पीछे होता है ना, इसी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो मोटा हो जाएगा या वो पतला हो जाएगा। और जो आगे आप लोग आईब्रोज, मैंने देखा है बहुत लोग की हरकत, पता नहीं ब्रश आप लोग करते हैं कि नहीं, मतलब आईब्रो ब्रश करते हैं कि नहीं। हाँ पता चला, सब लोग कल दांत में ब्रश डाल के फोटो भेज रहे, हम करते हैं। और आप लोग को मैंने हमेशा समझाया है कि जो प्रोडक्ट आप यूज करें, ये एक प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगता है। एनास्तासिया का ब्रो जेल है, ये ब्रो क्रीम है, ठीक। आप लोग कॉम्पैक्ट से करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट लाइट हमेशा दिखता है, कितना भी आप डार्क करते हैं तो क्या दिखता है, थोड़ा लाइट लाइट ही दिखता है। तो ये ब्रो जेल है, ये थोड़ा क्रीमी होता है, लाइक लाइनर जैसा, ठीक है। हमेशा आप लोग की जो मैंने गलती देखी है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आईब्रोज, ठीक है। नहीं आप नहीं करते हैं, आप करते हैं, आप लोग यहाँ से आईब्रोज लेके जाते हैं और तब पूरे आईब्रोज को करते हैं। उस केस में क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट को अपने आईब्रो पैलेट में डिप करके और तब यहाँ लगाते हैं, तो उस समय आपके ब्रश में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा वैसी जगह प्रोडक्ट रखना है जहाँ पे आपको डेप्थ चाहिए, जैसे कि हमें इस आर्च पे हमेशा एक डिफाइन लुक चाहिए ही होता है। अब इतना हमने ड्रॉ कर दिया, अब हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए, ब्रश में से थोड़े से कम हुए, तो अब हम इन्हें आगे लेके आ सकते हैं। और आप लोग आईब्रोज में एक और मिस्टेक करते हैं, वो क्या, आप लोग आईब्रोज ऐसे करते हैं, मतलब छोटा छोटा स्ट्रोक, ठीक है। एक लॉन्ग स्ट्रोक की जगह आप लोग छोटा छोटा ऐसे ऐसे करते हैं। ब्रश जितने बार आईब्रोज पे जाएगा और जितने बार उठेगा, फिर एक नई जगह जाएगा, तो वो उतना ही आपका हेयर मोटे मोटे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप आईब्रो का एक स्ट्रोक लें और सीधे ऐसे लेके जाएं। इस आईब्रो में आपको डेप्थ भी मिलेगी और ये बहुत नकली सा भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो आगे आप लोग डार्क करते हैं ना, उससे आईब्रो एकदम ही अननेचुरल लगती है। और क्रूर सिंह को देखा है, उसकी पूरे फेस में क्या दिखता है, आईब्रो ही दिखता है। और जब किसी पूरे फेस पे आईब्रोज ही आईब्रोज केवल विजिबल हो, तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करने लगेगा। आईब्रो के केस में तो सबका वही रहता है कि क्रूर सिंह जैसा हो गया, ठीक है। डन। यहाँ इनको आर्च नहीं था तो हमने क्या कर दिया, एक नकली आर्च बना दिया। एनम जी, आईब्रोज का प्रैक्टिस आपको जरूरी है, ठीक है। अगर आप आईब्रोज जेल से बना रहे हैं, ठीक है, तो वो करेक्शन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जेल क्या है, ब्राउन कलर,
और ब्राउन कलर को फेस पे से हटाना, मतलब आपको पूरा वहां का मेकअप हटाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग कॉम्पैक्ट से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। जब आपका हैंड एकदम सेट हो जाए तब आप क्रीम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गुड्डू। यस, ऐसे ही जोश चाहिए। कौन सो रहा है? कोई बात नहीं यार, एक दिन सो लीजिए, कल मैं सोऊंगी ना। आज आपका दिन है तो कल मेरा दिन है, ठीक है। डार्क लाइट लग रही है, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वहां की लाइट इस पे ज्यादा आ रही है वैसे, ठीक है। इधर देखिएगा यार, ठीक तो है दोनों। आप लोग इसमें आप लोग देखिए, ठीक दिख रही है। हाँ, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी वार्म लाइट है और वो क्या आ रही है, पूरी पूरी व्हाइट लाइट आ रही है, तो इसको थोड़ा सा डल करेगी वो, ठीक है। हमेशा अपना मेकअप कहाँ देखने का है, मिरर में, या हमारे फोन में भी आप देख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए, क्या करना है अब आपको, आईज इनकी छोटी सी है तो इनके आईज में काम बहुत छोटा सा होगा। इनका ड्रेस क्या है, डार्क पर्पल है, तो हमारा आउटर कॉर्नर या तो डार्क पर्पल हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। और अगर हम लाइट मेकअप कर रहे हैं तो इसका कंपेयर हम किससे कर सकते हैं, पिंक के बगल में रहता है, पिंक कलर या पीच कलर हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं आप लोग को स्मोकी आईज बताने वाली थी। ये हमारा लिप पैलेट है, इस पे ये हमारा पर्पल है, इतना क्लियर है। आईज क्लोज कीजिएगा स्वीटी, इधर फेस करिए, थोड़ा सा पहले आई पे बेस लगा देते हैं। इसको कॉम्पैक्ट से सेट करना है। ये पर्पल आई लिप पैलेट आप देख रहे हैं, यानी क्रीम पैलेट। लगा दिया, और लगाने के बाद क्या करना है, सबसे पहला चीज लगाने के बाद घबराना नहीं है, ठीक है। वो बाप रे बाप इतना लग गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। अब सेम कलर हम कहाँ से लेंगे, अपने पैलेट से, और क्योंकि वो क्रीम कलर है तो उसको हम स्मज करेंगे। सेम क्रीम पाउडर से पहले लॉक करेंगे, ये आपका लॉक हो गया, शाइन हट गई, इसका मतलब लॉक। और इसके दौरान आपका क्लाइंट आप खोल के इधर उधर झांका ताकि ना मचाए, नहीं तो जो क्रीम प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आपका सेकंड होगा ब्रश, थोड़ा सा फ्लफी, जो यूज किया था उससे थोड़ा सा बड़ा, और जो कलर यूज किया था उससे थोड़ा सा लाइट, ठीक है। ये आपका पर्पल है, पर्पल का लाइट आप पीच यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि हम डार्क कलर का यूज कर रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर देंगे, नीचे हल्का सा बेकिंग कर देंगे, ताकि अगर कलर नीचे बाई द वे आ जाए तो क्या हो जाए, ट्रांसफर ना हो, नहीं वो ट्रांसफर हो जाए। और जो लाइट कलर से हमने मर्ज किया फिर उसका भी लाइट वर्जन, क्योंकि हमें ऊपर डार्क नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइड में डार्क चाहिए।
तो सोइए नहीं बाबू, सोइए नहीं, ये बात हो जाता, नहीं आ जाती है यहाँ बैठने पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोअर पे स्मोक और ऊपर लाइट शेड। ये हमारा सेमी स्मोकी आई मेकअप इसे कह सकते हैं। साथ में जो लाइनर हमने स्मर्ज किया है, लाइनर भी स्मर्ज कैसे होगा, सेम टेक्निक से होगा। जो हम कहते हैं ना कि छोटी आंखों पे लाइनर स्मर्ज करके लगाना है, लाइनर स्मर्ज करके लगाना है, तो उस केस में आपका ब्लैक लाइनर लगेगा और ब्राउन से ब्लेंड होगा, ब्लैक से नहीं। ब्लैक में ब्लैक मतलब हैवी, ब्लैक में ब्राउन यूज होगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ जेल पे, लिक्विड पे नहीं, क्योंकि लिक्विड क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और कई कई लिक्विड क्या होता है, अगर आप उसे ब्लेंड करने चलेंगे तो वो पपड़ी की तरह निकल जाएगा। खुद को देख के अभी मत घबराइएगा ममतेशा, मैं आपकी दुविधा भरपूर समझ पा रही हूँ। हमारी मॉडल सोचेगी हम ये बनने के लिए तो नहीं बैठे थे, क्यों ऐसा है। डार्क, तो जो कलर का लाइनर लगाया था उसको अब क्या करेंगे, पीछे हल्का सा, पीछे से ब्रश हमारा अंदर की तरफ चलेगा, बहुत लाइट सा ब्लैक डेप्थ को इनहेंस करने के लिए। कलर समझ में आया कैसे कैसे हुआ है, आईज में ब्लेंडिंग समझ में आई। सबसे पहले क्रीम आपने किया, उसको लॉक कर दिया सेम कलर से, फिर लाइट कलर से उसको ब्लेंड किया, उससे भी लाइट लेके अपने क्रीज के ऊपर तक गए, ठीक है। लास्ट में आउटर कॉर्नर पे जो सेम कलर का लाइनर था उसको लगाया और उसको हल्का सा डेप्थ देने के लिए ब्लैक यूज किया। ब्रश कितना लगा, एक और दो आपका लॉक करने के लिए। अब अपने आईज के अकॉर्डिंग आप इनमें जहां जहां लगता है कि थोड़ा लाइट होना चाहिए या यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। ये डन। सिल्वर वो दे हाँ ठीक है। अब क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, सॉरी, इसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो लाइनर हम मर्ज कर रहे हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं सेमी स्मोकी पे। इसको आप यूज कर सकते हैं अगर किसी की आईज बहुत डीप है तो उनके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सब हम ही बोल दें यार। जब आप स्मोकी करते हैं तो उसमें आप लोग की ब्लेंडिंग का बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर आपने स्मोकी किया और आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो वो क्या, एक अलग सा ब्लैक कलर आपको दिखेगा, या जो भी आपने कलर स्टार्टिंग में किया वो कलर आपको दिखेगा। जी पूछिए, क्या पूछिए, कैसे प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, ऐसा कि तो मार्केट में मिल जाएगा, मीशो में चले जाइए वहां मिल जाएगा। यस, या तो वहां पे भी मिल जाएगा, एडी मॉल में जो, हाँ DIY में। और सेम कलर पीच कलर लेंगे, सॉरी मैंने पहले से दूसरा नहीं दिया, पूरे जज्बात ही बदल गए हमारे तो। हालांकि कलर दोनों में सेम ही था। ये हमने कलर लिया और इसको हल्का सा स्मच कर दिया। हाँ क्यों नहीं उठाएंगे, उठा लीजिए, परेशान हो रही होंगे, आज आप लोग लेट हो गए। ये आपका डन, ठीक है,
बहुत लोअर तक नहीं जाएंगे क्योंकि आईज क्या है, ऑलरेडी छोटी है। काजल है, वाइट काजल। राइट। यहाँ आप लोग रंगी होगी, मुझे आइडिया नहीं है। अब ये बताइए, इनको लाइनर लगाने की जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया है, इनको लाइनर इफेक्ट मिल गया है। लोअर लैश में भी लास्ट में आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक से डेप्थ दे देते हैं ताकि ऊपर और नीचे क्या दिखे, थोड़ा मर सिमिलर दिखे। बहुत लाइट सा लेके हल्का सा डस्ट ऑफ उठा लीजिए, काट लीजिए। NYX का ये व्हाइट जेल काजल है, ठीक है। आप लोग पेंसिल काजल भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड में आते हैं। थोड़ा सा काजल फिल्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा जेल है, ये हमारे आईलाइनर जैसा नहीं है, ये काजल है। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो अगर हम उससे लगाएंगे तो वो लगेगा भी और साथ में पूछेगा भी। पूछेगा मतलब क्लीन भी हो जाएगा। ओफ, ये ब्रश है मार्स का और ब्रश का नंबर है BRE08। एंगुलर ब्रश है, इससे ब्रोज बनती हैं, बट हम इससे क्या लगा रहे हैं, काजल। और आप जब व्हाइट काजल लगाए तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप वो ब्रश किसी और कलर से पहले से यूज्ड ना किए हो, नहीं तो वो हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो पेंसिल वाला होता है बहुत मजेदार नहीं होता है। मैंने देखा था सुबह सुबह सिल्वर खड़े होना है, ठीक है। वही तभी जब आप आए थे बाहर कॉपी के लिए रोना ढूंढते हम नहीं लाए हैं। मैं लाया था, परसों लाया था, पर आज नहीं लाया हूँ, ठीक है। फैन ब्रश करें प्रीति, सब कलर हम डस्ट ऑफ कर रहे हैं अब, क्योंकि हमें लग रहा है हमारा काम क्या हो गया है। कंट्रोल हमने सही किया बट प्रॉपर सही नहीं हुआ। डिस्चार्ज कर दीजिए आप। थोड़ा सा हम और ब्रीथ करते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट अभी हमने लगाया है। हेड डाउन करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो लीजिए। ऐसे किस भी मार डालिए। थैंक यू।